गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरु शिष्य पहले गुरु को वंदना द्वितीय आदित्य माला मेरे काला सिद्ध कर सब काम सिद्ध करना कष्ट को होना जो बिगड़े काम तुमने सुधारना अधूरे काम पूरे जी का कोई सहारा नहीं सहारा आप आदि शक्ति गोचा जन्म जो उसमें कल्याणी कल्याण करो आनंद यानी पांच ब्रह्मा उठा को जाते जो करा आप कराओ जो करना आप धन देना शक्ति आप ही भक्ति मेरी फूल देखो नहीं देते हे जन्मे कुलो कुलोता आपका आप सदा बरसे हिमाते से पहले सादा पूर्णाग्नि में वैसा आकाश दिया मुसा चांद काली जल स्वयं जी हजु गुरु गुना के दान मार जल सोम तिब्बत या मंगल हे जगदम्बे कुलो कुलोता आपका आपकी कृपा से जी गुरु सदा बरसे हर रूप में तेरा ही वासा तेरे सब रूप नामों को कोटि कोटि कृपा तेरी दया तेरी छत्तीस आशीष तेरा भगवती गुरु आस्था खाना सवाल जगदम्बे सच्ची हो सच्चे सच्चा तेरा दरबार है सदा अपनी दया कृपा छत्तीस आशीष देना माता जगह आज है सोमवार मंगशीर का और संध्याकालीन आरती का समय हो गया है धूनी जल गई है जो जल गई है और आप लोग सब लोग जयकारा लगा दीजिए आपकी तरफ से मैं यहाँ जयकारा लगा रही वो सच्चे दरबार की जगजननी माता की जय माँ सबका जयकारा अपने चरणों में स्वीकार करना जो जहाँ से लगाता है जो जहाँ से आपको पुकार करता है सबकी पुकार सुनना सब पे अपनी दया कृपा आशीष बनाना भगवती हुई है तेरी दया कृपा सदा बरसते कुलो कुलो तो अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना और देव आशीष आज जो है मैया देव आशीष देवों का आशीष देवों की कृपा देवों की छत्र छाया इतनी बड़ी कृपा होती है इतनी बड़ी कृपा होती है कि आप कहीं भी कुछ काम कर रहे हो तो देवता आपके अंग से रहकर सवाल करता है आपके सच्चे मन से आपने अगर उसको बुझाया है अपने इष्टों की आशीष कृपा है आपके ऊपर और उन पर आपकी कृपा आपका अटूट विश्वास है तो अपने बच्चों को डगमगाने नहीं देता है एक न एक दिन रास्ते पे ले आता है यहाँ सत्य प्रमाण है। और आज मैया जहाँ नैनीताल गई थी वहाँ भी प्रत्यक्ष है उनकी भक्ति की शक्ति ने ही उनको स्थिर रखा है। इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं पर उन्होंने भी भगवान पर हाथ जोड़ कर रखा है और उसी भगवान ने उनको चला भी रखा है दे भी रखा है सब कुछ कर रखा और मौत के मुँह से निकाला भी है और उसी के आशीर्वाद से आज उनका काम सिद्ध भी हो रहा है। क्यों कि वो भी देखता है कि किसके मन में भाव है श्रद्धा भाव है और जिसके मन में निष्काम होकर निष्कपट होकर निश्चल होकर जो है उसके प्रति आस्था बनी रहती है और अच्छा दयाद बना रहता है मन से सबके लिए दया भाव रखता है अच्छा भाव रखता है तो भगवान उसके हर काम सिद्ध करता है बनाता भी है रास्ते भी चलाता है। इसको बोलते हैं देव आशीष देवों का आशीष इसलिए कहते हैं अपने इष्टों का आशीष देवों का आशीष बनना बहुत जरूरी है जिसमें उसका आशीष बना रहेगा। आप कहाँ जा रहे हो क्या किस समय जो काम है वो अपनी कृपा से अपना वन बच्चे पर आशीष बनाए रखता है और चलाते रहता है। आपको खुद पता नहीं होगा कि कहाँ पे वो आगे से आपके काम बना रहा है। आप पुकार कर देखो उसको मना कर देखो उसकी असीम कृपा है और उसकी असीम कृपा को आप अपना उसके लिए वर्ड ही नहीं है शब्द ही नहीं है क्या बोलूं हो रही है कि उसकी कृपा इतनी बड़ी कृपा होती है उसकी आशीष कृपा इतनी होती है कि उसकी कृपा को पाने के लिए आपको कई बार त्याग भी करना पड़ता है किसी चीज को हटकर भी चलना पड़ेगा तो ही कृपा बनती है। और उस कृपा को बनाने के लिए आप लोग जो है हमेशा उसका जो है अनुसरण करते रहिए हाथ जोड़िए सुबह शाम उसको नतमस्तक करिए उसके चरणों में सिर झुकाइए श्रद्धा भाव से फूल अर्पण करेंगे उसमें उसकी असीम कृपा बनी रहेगी। इसको बोलते हैं देवाशीष देवों का आशीष कहते हैं ना छत्र छाया आशीष कुलो कुलो तक बनाए रखना भगवान जो दिया है क्योंकि आमा बुबू का करा हुआ नाती पोड़े अच्छा करेंगे नाती पोतों को बुरा करेंगे नाती पोतों को इसलिए उनकी असीम कृपा बनी रहती है आशीष बनी रहेगी तो बच्चों में आगे बेलों में अपना उनकी कृपा आशीष बना रहेगा। इसी को देवों का आशीष बोलते हैं और असीम उसको फूल भी देंगे अगर जिसमें देव कृपा है तो उसके हाथ से आपको फूल भी मिल गया आपके सर में फूल भी रख दिया उसने तो वो आपके पर आशीष रूप में बन गया कृपा रूप में बन गया। तो इसको देव कृपा देव आशीष कहो जो भी कहो ये है। और हमारे यहाँ तो देव भूमि में तो देवों की कृपा देवों का आशीष असीम है बस यह है उसको उसके प्रति लगन लगाने के लिए उसके प्रति आपकी आस्था अडिग रहने के लिए अमीरी गरीबी नहीं देखो
कुछ मत देखो, जो आपके पास है जैसा है वैसा उसको अर्पण करो। देने वाला वो है, लेने वाला वो है। आप भाव सही रखेंगे तो आपको दयाल पेल कर देगा। भाव गलत रखेंगे इतना होने में टाइम नहीं लगाएगा। ये देव कृपा, ये देवों का आशीष है। और संध्याकालीन समय हो गया है, आप लोग भी संध्या पूजा करिए। उसके निमित्त कुछ समय निकाल कर उसकी कृपा, उसका आशीष पाने के लिए कुछ समय निकाल कर उसकी भक्ति में लीन होइए, उसकी भक्ति करिए। जैसे भी आप जहाँ भी जिस नियम से आपका जिसका जो विधान है उस विधान से आप उसको नतमस्तक होकर प्रणाम करिए और अपनी उनकी देव कृपा, उनकी आशीष पाने के लिए सदा उनका बताया हुआ रास्ता जो भी है आप उनको अर्पण करते हैं। तो भगवान से हाथ जोड़कर ये विनती करो, भगवान अपना आशीष, अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी हमने आपको अर्पण किया है उसको स्वीकार करना। हम कुछ नहीं जानते हैं, बताना तूने है, करवाना तूने है। ये हाथों से जो सेवा लेनी है, जो काम करवाना है वो आपकी मर्जी। हमने सब कुछ आपके चरणों में सौंपा है, ऐसी विनती करनी चाहिए और इसी में उसी की